प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ मेरे वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए कि जो चीज़ें मैं आपको देना चाह रही हूँ आप उन्हें देखते हैं, समझते हैं और आप मुझसे ना क्वेश्चंस पूछते हैं। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है और आप अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। देखिए, वीडियोस बनाना मैंने खुद से डिसाइड किया था कि मुझे अपनी नॉलेज को शेयर करना है और उसके पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि सोसाइटी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ तो उन्हें रिटर्न करें। दूसरा रीज़न ये था कि जैसे पानी बहता रहता है तो उसकी इम्पॉर्टेंस रहती है ना। लोग उसकी पूजा करते हैं, नदियों की पूजा की जाती है लेकिन तालाब की नहीं की जाती, रुके हुए पानी की नहीं की जाती, क्योंकि वो भी है तो पानी लेकिन वो रुका हुआ है और जब कोई चीज़ रुक जाती है तो वो सड़ने लग जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो पीने योग्य पानी नहीं रहता। बिल्कुल इसी तरीके से मेरा ये मानना था कि जो नॉलेज मुझे है, जो समझ मुझे है, वो ज़्यादा है या कम है मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि जो मेरे पास है मुझे वो देना है और मैं हमेशा देने में विश्वास रखती हूँ। लेकिन जब सामने से लोग मुझे अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं ना, तो विश्वास कीजिए मेरा दिल और करता है देने का। तो यही एक नियम है जो मैंने समझा है नेचर का। वैसे मैं इस बात पे बहुत सालों से विश्वास करती थी जब मुझे इसका लॉजिक नहीं पता था, लेकिन आप कह लीजिए कि आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ, इसके लॉजिक के बारे में बात करने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो रेकी है ना, वो थियोरेटिकल आप उसे कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन जो उसका बेस है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है? वो है ग्रैटिट्यूड, किसी का आभार प्रकट करना, राइट। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों ज़रूरी है। मैं करती थी लेकिन मुझे इसका लॉजिक नहीं पता था और नहीं पता था मैं तब भी करती थी, लेकिन आज मुझे पता है तो मैं चाहती हूँ कि इसे जानने के बाद आप इसे करना शुरू करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन में आगे लेकर जाएगी। मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक टीचर है तो टीचर की जॉब है ना। लोग ये कहते हैं कि टीचर का काम क्या है, वो तो उसकी जॉब है, वो उसका पढ़ाना है, आना है, सैलरी लेना है, उसकी जॉब है। तो देखिए, पढ़ाना तो उसका काम है लेकिन दिल से पढ़ाना उसकी जॉब में नहीं आता। कहीं पेपर में नहीं लिखा हुआ कि वो दिल से ही पढ़ाएगी, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं जो दिल से पढ़ाते हैं। लेकिन इस बात पे जब आप अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं ना, तो देखिए आपके टीचर का मन और करता है आपको पढ़ाने का, और मन करता है कि नई से नई चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए दूं। एक्स्ट्रा वर्क करने का मन करता है जो कि उसके कहीं पर उसने कहीं साइन नहीं किया है, उसके कोई अपॉइंटमेंट लेटर में ये चीज़ नहीं लिखी हुई। बिल्कुल इसी तरीके से मदर अर्थ है, हमें कितना कुछ देती है लेकिन हमने मान लिया है कि ये तो काम है उनका देना। देखिए, माँ का काम तो देना ही होता है, नो डाउट, और वो बिना किसी कंडीशन के आपको देती है। लेकिन जब आप अपनी माँ के लिए कुछ थोड़ा बहुत भी करते हैं ना, तो उनका फेस देखने वाला होता है। तो ऐसे ही मदर अर्थ के लिए जब आप अपना ग्रैटिट्यूड ही शो कर देते हैं ना कि हे माँ, आप हमें इतना कुछ देती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपने आप में इतनी विशाल है कि हम उतने विशाल नहीं हो सकते। हम क्या है, हम मानते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं लेकिन एक्चुअली हम है नहीं। हमें तो इतना सामर्थ्य नहीं है, हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि 5 दिन हमें कोई धूप में खड़ा कर दे, गंदे नाले के पास खड़ा कर दे तो हम ठीक से रह पाए। हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन आप देखिए, जो पेड़ पौधे आपने बनाए हैं वो नाले के पास भी होते हैं तब भी फलते फूलते हैं, तो कितने शक्तिशाली हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह की रियलाइजेशन है जो होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके जीवन में और आनी शुरू हो जाती हैं, आपको और मिलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का दिल खुश हो जाता है। जब सामने वाले का दिल खुश हो जाता है ना, तो वो आपके ऊपर दिल लुटा देता है अपना, आपके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप रेकी हीलिंग करते हैं तो रेकी हीलिंग में सबसे पहले ग्रैटिट्यूड सिखाया जाता है। तो एक ग्रैटिट्यूड तो होता है कि जो आपको नोट्स में लिखा है कि से थैंक्स टू यूनिवर्स, से थैंक्स टू रेकी। लेकिन जब इस चीज़ को आप फील करके बोलते हैं ना कि यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे ब्लेस किया, आपने मुझे ब्लेसिंग दी कि मैं इतनी अच्छी हीलर बन पाई हूँ, हीलर बन पाया हूँ। मैं सिर्फ मीडिएटर हूँ और आपकी हीलिंग से लोग ठीक हो रहे हैं, आपके करने से लोग ठीक हो रहे हैं। तो आप देखिए आपकी हीलिंग कितनी और बढ़ जाएगी, राइट। तो अपने आप को कर्ता नहीं मानना है यार, अपने आप को निमित्त मानना है। मतलब आपके आप तो मीडिएटर हैं, आप कोई कर्ता नहीं है, करते हैं तो ईश्वर हैं, ठीक है। तो अपने आप को मीडिएटर मान के चलिए, अपना ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। तो जब भी आप रेकी कॉल करते हैं उससे पहले ग्रैटिट्यूड करना है। किसे करना है? ज़्यादा किसी को नहीं कर सकते तो डॉक्टर मिकाओ यूसुई, डॉक्टर हयाशी, मैडम टकाटा को कीजिए, क्योंकि इनकी वजह से
रेकी आप तक पहुंची है। ये लोग मीडिएटर बने हैं, इन लोगों ने चीजें सही हैं सीखी है तब जाकर हम तक आई है। तो इन्हें ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, अपने गुरुज को कीजिए, अपने पेरेंट्स को कीजिए। मैं बहुत लोगों को करती हूँ, मैं इवन मदर अर्थ को करती हूँ, स्काई को करती हूँ, वाटर को करती हूँ। जिसको मेरा करने का मन करता है मैं उसे करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल से वो चीजें निकलती हैं। और जब ग्रैटिट्यूड आपके दिल से निकलता है ना, तो आप देखेंगे कि जो आपकी पाम है, आपकी पाम से एनर्जी फ्लो करना शुरू कर जाती है। चाहे आपने रेकी कॉल की या रेकी कॉल नहीं की, तब आपको एनर्जीज आनी शुरू हो जाती है। यही एक रीजन है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमें ना एनर्जी फ्लो नहीं होती, हम तो रेकी कॉल भी करते हैं फिर भी एनर्जी नहीं आती। तो देखिए, एनर्जी तभी आएगी जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आएगा, जब आपके अंदर इमोशंस आएंगे, आपके अंदर फीलिंग्स आएगी, राइट। अब जैसे मैं नॉर्मल एक वीडियो बनाती हूँ तो मेरे इमोशंस अलग होते हैं, बट मैं आज ग्रैटिट्यूड पे बना रही हूँ तो मेरी फीलिंग्स अलग है ना, मेरे इमोशंस अलग है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जिसको मन करता है उसे थैंक यू बोलिए। और मैं तो कहती हूँ कि आपको सुबह का नाश्ता भी मिलता है ना, आपको पूरे दिन में खाना भी मिलता है, तो उसको भी थैंक यू बोलिए। क्योंकि बहुत लोग ना दुनिया में 2 वक्त के खाने के लिए जूझ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिल रहा है। अगर आपको मिलता है तो आप थैंक यू बोलिए, मदर अर्थ को बोलिए, स्काई को बोलिए, अपने पेरेंट्स को बोलिए, खाने को बोलिए। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि खाने को वेस्ट नहीं करना। मेरा सच में बड़ा दिल दुखता है जब कोई खाना वेस्ट कर रहा होता है ना, या फेंक रहा होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरी एक अटैचमेंट है मदर अर्थ के साथ, मुझे लगता है उनके ऊपर और भार आ जाएगा। जबकि वो माँ है, माँ तो सबको संभाल लेती हैं, लेकिन बच्चे होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो रेकी कॉल हम करते हैं, रेकी कॉल से पहले ग्रैटिट्यूड किया जाता है। और ग्रैटिट्यूड किया जाता है उन लोगों को जिनकी वजह से आप हैं। तो जिस भी इंसान को आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, आप उसे ग्रैटिट्यूड कीजिए। वो आपका स्कूल का टीचर भी हो सकता है, वो आपका ट्यूशन का टीचर भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन आप कहते हैं कि हमें थियोरेटिकल पता होना चाहिए, तो मिनिमम टू मिनिमम जो आपको थैंक यू बोलना है वो बोलना है डॉक्टर मिकाओ यूसुई को, डॉक्टर शुजिरो हयाशी को, मैडम टकाटा को, रेकी को, रेकी कॉल, वाइट लाइट को आपको बोलना ही बोलना है। इसके अलावा जिससे आप कहना चाहे आप उसे बोल सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में आपकी चीज़ें कैसे बदलती है। जैसे आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी लेकर आते हैं, आपका ऑरा चेंज हो जाता है, आपकी एनर्जीज चेंज हो जाती है, आपके जो फेस के जो आपके एक्सप्रेशंस है वो चेंज हो जाते हैं, और आप एकदम ऐसे भावनाओं में चले जाते हैं। और जब आप भावना में चले जाते हैं ना, उसके बाद जब आप रेकी कॉल करते हैं, फिर देखिए कि आपको कैसी एनर्जीज आनी शुरू हो जाती है और कैसे वो सामने वाले को हील कर देती हैं, कैसे वो चीज़ों का फ्लो आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो ग्रैटिट्यूड को इम्पोर्टेंस दीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रेकी में दे, डे टू डे लाइफ में दीजिए। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए, और दिल से थैंक यू बोलिए। और इनिशियली आपको दिल से नहीं आता तो आप ऐसे बोलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन होगी, धीरे धीरे आप वो उस फील में आ जाएंगे जो फील मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि रेकी के अंदर ग्रैटिट्यूड की बहुत ज़्यादा अहमियत है और हमें ग्रैटिट्यूड शो करना है रेकी कॉल से पहले। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी, एक प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगी कि कब आपको सिंबल्स बनाने हैं, कब आपको व्हाइट लाइट लेनी है, कब आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, कब आपको रेकी कॉल करनी है। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। ईश्वर आपको प्यार, आदर और सम्मान से भरा हुआ जीवन दे। थैंक यू।